स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज हम लोगों का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वाला के तौर पे भी आ जाता है। अब फाइंड आउट क्या करते हैं और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है। क्यूब रूट का तो आपको पता है, क्यूब रूट हम लोग लेते हैं, ये देखें ये क्या हो गया क्यूब रूट, ठीक है। यूनिटी मतलब वन का। अब हम लोग वन का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करेंगे, लेट हम कर लेते हैं कि लेट अ नंबर, ठीक है, लेट अ नंबर एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट द नंबर एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखें x इज इक्वल टू, इसको मैं 1 की पावर को 1/3। अब हमें पता है कि जब हमने किसी भी चीज़ की पावर या क्यूब रूट ख़त्म करना हो तो हम दोनों तरफ पावर क्या ले लेते हैं, 3। जब हम दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 1 है तो 1 की हम कुछ भी पावर ले लें, 2 ले लें इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 3 ले लें इज इक्वल टू 1, 1 की पावर कुछ भी ले लें तो वो 1 के बराबर ही होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो ये इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ एक्स माइनस 1, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, ए बी या बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी करने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, ठीक है, ए माइनस बी, एक्स माइनस 1 ए का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी, मतलब ए बी 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स ही आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वेयर तो 1 ही आ जाएगा, डायरेक्टली किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर हमारे पास क्या, आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रहेगी, 1, ठीक है। अब एक वैल्यू तो हमारे पास एक्स की आ गई। अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, तो एक्स फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर क्या आ जाएगा 2a। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो अब हम लोग ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या रहेगा, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, -1 प्लस माइनस 3 ओवर 2। अब मुझे पता है कि -3 है तो -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो अगर मैं माइनस साइन यहाँ से ख़त्म करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। अब मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या बन गए, मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 बन गए। एक तो ये एक्स की वैल्यू आ गई और दो ये वाली वैल्यूज़ क्या आ गई। अब देखें एक्स की वैल्यूज़ कौन कौन सी आई हैं, एक 1 आई है और एक -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 और -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ये आ गई मेरे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज़ को देखो तो यहाँ पे मेरे पास जिनके साथ अयोटा, ये तो रियल नंबर है, जिन वैल्यूज़ के साथ अयोटा हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों
वैल्यूज़ को कह सकती हूँ कि ये दोनों इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है, अगर बात कर रहे हैं अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अगर मैं इनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं, मतलब मैं इसे कह दूं ये ओमेगा है और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, इस फॉर्म में लिख दूं, तो अब मेरे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मैंने इनको नेम दे दिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, कौन कौन से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को अगर वैल्यूज लिख दें तो बेटर है, ठीक है ना। अब ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है। अगर मैं पूछूं कि क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं, तो वो सिर्फ हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये दोनों हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, सबसे पहला क्या है, पहला प्रूफ है, पहला प्रूफ ये है, a proof that each of the complex cube roots of unity is square of the other। अब दो complex cube roots of unity ये हैं। अब उसने ये कहा कि अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा और अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा। ये अब हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या आएगा, -1 प्लस, ठीक है, -1 प्लस अयोटा √3/2, ठीक है। अब इसका क्या ले लेते हैं, हम स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैं अगर अयोटा को ख़त्म कर दूं, प्लस मैं इसको लिखूं -2 -3, मैं माइनस रूट के अंदर ले गई हूँ /2, तो यहाँ पे फिर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो अब स्क्वायर ओपन करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 प्लस √3 का स्क्वायर /2 का स्क्वायर। तो ये क्या, अब इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो -1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, √-3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू -√-3, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर लिया तो 1, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस -2 इंटू -√-3 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 1, आपके पास 1 -3 -2 √-3 ओवर 4। अब ये देखें, ये वाली तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको तो सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या रहेगा, -2 √-3 ओवर 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, हम 2 क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस जो अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है, सिर्फ 2 कॉमन लेने से -1 -√3 ओवर, यहाँ पे 4 था, ओवर 4, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा, 2। तो अब ये मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें, मैं इसको लिखती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस, अब ये देखें इसको ख़त्म करूँगी तो अयोटा √3 ओवर 2। तो अब ये देखें, ये मैंने इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास ये बन गया। सिमिलरली हम इसका स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ, -1 माइनस अयोटा √3 ओवर 2, इसका मैं स्क्वायर लूँ तो सेम इसी मेथड से, स्क्वायर नहीं आप साइन का सिर्फ डिफरेंस है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, जो ये प्रूफ करता है कि प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो ये एज ए मतलब आपको प्रूफ पेपर में भी आ सकता है कि आप पेपर में आपको ये प्रूफ आ जाए तो आपने ये वाले आपके माइंड में होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से हैं, ये दोनों हैं। फिर आप इनके स्क्वायर्स बारी बारी पहले ये प्रूफ करने, फिर ये मतलब पहले एक को प्रूफ करें और फिर दूसरे को प्रूफ करें, ठीक है। तो आपने इसको प्रूफ करना है। इससे नेक्स्ट प्रूफ है आपके पास, अब ये देखें सेकंड प्रूफ है। सेकंड प्रूफ में वो कह रहा है कि प्रूफ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इज़ वन। अब आपने इनकी प्रोडक्ट को जो है प्रूफ करना है कि वो, जैसे हमने कहा कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हमने कहा ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि ओमेगा हमने किसके बराबर लिया था, ओमेगा को हमने कहा था कि ये -1 प्लस अयोटा √3/2 के बराबर है, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस अयोटा √3/2 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1 प्लस अयोटा √3/2 -1 माइनस अयोटा √3/2। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास। अब देखें 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस अयोटा √3 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 माइनस अयोटा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखें अब यहाँ पे अगर हम माइंड में देखें तो ये देखें a प्लस बी और ये a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरी इतनी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है कि देखें ये हमारे पास क्या आ गया, a और ये b हमारे पास a प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा a माइनस, और ये क्या आ जाएगा b। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू अयोटा √3 स्क्वायर ओवर क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाता है, माइनस ये क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर √3 स्क्वायर ओवर 4, और अयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 3/4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे इंटू -1, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3/4, तो इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हमने कहा था ये हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया, इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास इक्वल टू 1 आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने माइनस योटा को स्क्वायर ले लिया, आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि -1 आप -1 स्क्वायर माइनस इंटू -3, और इसको आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इस फॉर्म में करेंगे तो ये योटा स्क्वायर की जैसे यहाँ पे मिस्टेक हुई तो वो मिस्टेक नहीं होती। अब ये क्या रहेगा, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, माइनस इंटू ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इंटू -3/4, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस और माइनस प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप अयोटा को माइनस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि -1 इक्वल टू अयोटा के बराबर होता है, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। क्या आप स्क्वायर लेंगे तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और अयोटा जो है √-1 के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास इसका दूसरा प्रूफ भी कंप्लीट हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। ओमेगा क्यूब यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ओमेगा क्यूब जो है वो ओमेगा को हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए यूज़ किया था, तो ये ओमेगा क्यूब इनकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रूफ है इसका, प्रूफ दैट each complex
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is reciprocal of other, is reciprocal of other। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखें, अब हमारे पास क्या था, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ये किसके बराबर आते हैं? हमें पता है कि अगर हम ओमेगा क्यूब, तो हम ओमेगा क्यूब इज क्यूब 1 के बराबर, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, बल्कि इसको यहाँ पे ऐसे करें, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 के, तो इसको 1 कर लिया। ओमेगा क्यूब की रिप्लेस पे हमने अभी पीछे किया कि ओमेगा क्यूब को हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा था। मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ। अब अगर इसको इस फॉर्म में किया तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही आ जाता है, तो ये क्या रहेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कि ओमेगा स्क्वायर को मैं अगर इक्वल के दूसरे, तो वो जाके क्या हो रहेगा, डिवाइड हो रहेगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर किस रेसिप्रोकल, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, 1 ओवर ओमेगा। अगर मैं करूँ कि ओमेगा को इस साइड पर रखूँ तो ये क्या रहेगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर एक जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट थ्योरम आ जाता है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। देखें, नेक्स्ट ये हमने लिखी स्टेटमेंट इसकी। अब क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब सम से मतलब है हमने इनको तीनों को अगर ऐड करें तो ऐड करने से तीनों को आंसर 0 के बराबर आता है। अब 1 प्लस ओमेगा, 1 लिख लिया, ओमेगा किसके बराबर था, -1 प्लस आपके पास क्या रहेगा, √-3 ओवर 2 प्लस -1 माइनस √-3 ओवर 2। इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करें तो क्या आता है, देखिए। अब अगर हमें एलसीएम लें तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 1, ठीक है, 1 प्लस -1 प्लस √-3 ओवर 2 प्लस -1 माइनस √-3 ओवर 2। अब एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस जब डिनोमिनेटर में एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब इनको डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा, तो 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस √-3 प्लस सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करने से, मतलब 2 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 1 है, तो जो आंसर होता है उसी को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 माइनस √-3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 -1 प्लस √-3 -1 माइनस इंटू √-3। अब ये देखें, ये दोनों क्या हो रहेंगी, कैंसिल हो रहेंगी, तो ये क्या आ रहेगा आपके पास, 2 इंटू -2 ओवर 2। ठीक है, अब ये देखें क्या आ रहेगा, 0 ओवर 2। तो हमें पता है कोई भी नंबर 0 ओवर कोई भी नंबर हो तो वो इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास यही आज प्रूफ थे, 3 प्रूफ थे हमारे पास। 3 प्रूफ कौन कौन से थे कि एक था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरा आता है। फिर दूसरा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है। और फिर तीसरा हमारे पास क्या था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ईच क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज कॉम्प्लेक्स ऑफ था हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है। लास्ट हमने जो किया है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो जो हमारे पास ये वाले हैं, देखिए, एक ये कर लिया हमने, एक हमने किया कि 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है, मतलब मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। एक हमने किया कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर
इक्वल टू 1/ओमेगा²। रेसिप्रोकल वाला ये किया, फिर हमने एक किया था 1 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा³ के बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। और एक हमने किया था कि 1 + ओमेगा² इक्वल टू किसके है, 0 के। ठीक है। और एक जो हमने सबसे पहले किया था वो क्या था कि ईच कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ऑफ द अदर, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है। मतलब अगर एक का स्क्वायर है तो ये फोर्थ, ये हमने फोर्थ किए थे। और ये जो फोर्थ हमने प्रूफ किए हैं, ये प्रूफ इम्पोर्टेंट भी हैं। ये हमें एग्जाम्स में एज ए MCQs भी, जैसे ओमेगा³ इज इक्वल टू 1 + ओमेगा² इज इक्वल टू 0। ठीक है। ओमेगा² इज इक्वल टू ओमेगा, ये एज ए हमें MCQs भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये अब आप लोगों ने कर लेना है एक्सरसाइज, इंशाल्लाह ताला हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।